डीएनए मित्रों, डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत आज हम आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय के विचार से करेंगे। राजा राम मोहन राय ने कहा था, मानवता का सबसे बड़ा धर्म एक दूसरे के प्रति करुणा और सम्मान रखना है। देश के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक, जिन्होंने धार्मिक संकीर्णता को छोड़कर तर्क को अपनाने और संपूर्ण मानव जाति को अपना परिवार मानने का मंत्र दिया, जिन्होंने जीवन भर समाज को जोड़ने का काम किया, उनका पश्चिम बंगाल में ही अपमान हुआ। और यह अपमान सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनके नाम में राम है। राम नाम से घृणा करने वाले कट्टरपंथियों ने एक कॉलेज की बिल्डिंग पर लिखे उनके नाम से राम शब्द को मिटा दिया और ममता बनर्जी की सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी रही। अब जब नई सरकार आई है, तब राम का वो नाम भी वापस आ गया है। कॉलेज की बिल्डिंग पर लिखे उस नाम को फिर से पूरा किया गया है। यानी आप कह सकते हैं, टीएमसी की सरकार जाते ही बंगाल में राम वापस आ गए। मित्रों, ये सिर्फ एक गलती नहीं थी जिसे सुधारा गया, ये एक तरह से राम के नाम को मिटाने वाली सोच पर चोट है। ये उस अतिवादी मानसिकता के खिलाफ संदेश है जिसे राम से नफरत है। मित्रों, स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि राजा राम मोहन रॉय ने भारतीय समाज में स्वतंत्र विचार और सामाजिक न्याय की नींव रखी। लेकिन बंगाल में कुछ ऐसी वैचारिक विकृतियां खड़ी हो गईं जिन्हें राजा राम मोहन राय के नाम में मौजूद राम से भी समस्या होने लगी। विशैली सोच वाले ऐसे लोगों के भीतर घृणा की मात्रा कितनी अधिक है, इसका उदाहरण कोलकाता के राम मोहन कॉलेज में देखने को मिला। वहां कॉलेज बिल्डिंग पर लिखे कॉलेज के नाम से राम शब्द को 3 महीने पहले मिटा दिया गया। बिल्डिंग के ऊपर पत्थर पर कॉलेज का पूरा नाम उकेरा गया था, लेकिन राम से घृणा करने वालों ने उसे छेनी हथौड़े से कुरेद कुरेद कर मिटा दिया। सोचिए, राम के नाम पर छेनी और हथौड़े चलाए गए, इन हथियारों से राम नाम को हटाया गया। यह घटना 3 महीने पहले की है। उस समय पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार थी। दुर्भाग्य देखिए, सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो कॉलेज पर लिखे नाम को ठीक कराया और ना ही इस घटना की कोई जांच पड़ताल हुई। कुछ भी नहीं हुआ। कॉलेज प्रशासन से लेकर सरकार तक सभी ने इसे एक सामान्य घटना मानकर चुप्पी साध ली। जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, तब जाकर मिटाए गए नाम को फिर से लिखने की हिम्मत दिखाई गई। कलर से राम का नाम लिख दिया गया। हमारे संवाददाता वहां पहुंचे, उन्होंने लोगों से बात की। कोलकाता की राम मोहन कॉलेज, ये कोलकाता हेरिटेज घोषित किया गया है, ग्रेड 1 हेरिटेज, मतलब बहुत ही पुरानी धरोहर है। राजा राम मोहन राय, कोलकाता की संस्कृति, कोलकाता के इतिहास में बहुत ही सम्मान के साथ उसका नाम लिया जाता है। और अभी राम मोहन, ये जो लिखाई है, उससे बिल्कुल पहले जो राम था उसको मिटा दिया गया था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद राम नाम को दोबारा यहाँ पे लिखा गया। राम अभी देखा है जो राम लिखा है, 2 दिन नाम मिटा दिया गया था, अभी किसी ने पेंट करके राम का नाम 2 दिन पहले देखा है जो राम लिखा, देखा है मिट गया। हाँ हाँ हाँ। पहले दिन जब आई थी तो मुझे लगा था कि मोहन लिखा है, राम मोहन तो नहीं है, तो सब लोगों ने बोला नहीं राम मोहन है, तो मैं भी थोड़ा कॉन्फ्यूज थी। ये सही नहीं हुआ है, मैंने कॉलेज का साथ भी और जिसका नाम लेके ये किया गया उनके साथ भी। जिन्होंने भी ये काम किया है वो बहुत गलत काम किया है, क्योंकि राम मोहन राय को ऐसे इंसल्ट नहीं किया जा सकता है। वो हमारे देश के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है। हम उनके बदनाम को नहीं स्वीकार करेंगे। सुना आपने, करीब 150 साल पुराना इतिहास है इस कॉलेज का। इस कॉलेज में करीब 4000 छात्र पढ़ते हैं। उसी कॉलेज के नाम से कुरेद कुरेद कर राम शब्द हटा दिया गया। पहले नाम हटाना, फिर कॉलेज प्रशासन का कोई शिकायत ना करना और टीएमसी सरकार का इस पर चुप्पी साध लेना। क्या यह महज संयोग है? मित्रों, ममता बनर्जी की 15 साल की सरकार का इतिहास बताता है यह संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग था। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके लिए हम आपके सामने 15 सालों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहते हैं, ताकि आप समझ सके बंगाल में कैसे राम के नाम को हटाने और मिटाने की कोशिश हुई। 2017 में ममता बनर्जी सरकार ने स्कूली किताबों से राम के संदर्भ हटाने का फैसला किया था। बंगाली भाषा में इंद्रधनुष को रामधनु कहा जाता था, लेकिन नई 7वीं की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में इसे रंग धनु कर दिया गया और तर्क यह था कि राम शब्द को किताबों से हटाना सेकुलरिज्म है। मित्रों, इसलिए राम मोहन कॉलेज में राम नाम मिटा दिया गया। तो क्या यह सिर्फ संयोग हो सकता है?
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का काफिला जा रहा था। सड़क के किनारे खड़े कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो ममता बनर्जी ने अपनी कार रुकवाई, बाहर आकर नाराजगी जताई और नारे लगाने वालों को बाहरी गुंडे कहा था। 2020 में बंगाल बोर्ड की रेफरेंस बुक में राम को विदेशी आक्रमणकारी और रावण को मूल निवासी पीड़ित बताया गया। यह बंगाल स्टेट बोर्ड की 6ठी कक्षा की सहायक पुस्तक थी। सोचिए, क्या उस टीएमसी की सरकार में अगर कॉलेज बिल्डिंग से राम का नाम हटा दिया गया तो यह संयोग हो सकता है। 2022 में हावड़ा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे नाराज होकर ममता बनर्जी मुख्य मंच पर नहीं गई। 2023 में हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई। आरोप लगे कि राम भक्तों के साथ हिंसा हुई और उल्टा उन्हीं पर केस दर्ज कर लिया गया। 2024 में ममता बनर्जी सरकार ने रामनवमी पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी। बाद में हाईकोर्ट के दखल के बाद जुलूस निकल सका। जहां रामनवमी पर राम भक्तों को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिली, वहां पर कॉलेज से राम का नाम मिटा देना कैसे संयोग हो सकता है, वो भी तब जब कॉलेज के नाम से राम शब्द हटाने पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने मौन साध लिया हो। मित्रों, ये कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा संस्थान नहीं है जहां कुछ उपद्रवियों ने नाम मिटा दिया और सरकार ने इस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। मित्रों, ये देश और बंगाल के पुराने कॉलेजों में से एक है, कोलकाता में है और छेनी हथौड़े से नाम को काट कर हटाया गया है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में जब शुभेंदु सरकार के मंत्री दिलीप घोष की नजर पड़ी, तब जाकर उसे ठीक कराया गया। अब हम आपको सुनाते हैं दिलीप घोष ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। राम का नाम देख के लोग इतना बिगड़ जाते हैं कि दिमाग काम नहीं करता, उसको भी पूछ दे। तो ये जो राम विरोधी लोग, देश विरोधी लोग यहाँ इतना दिन तक शासन चलाए 50 साल तक, इसका परिणाम है देश की संस्कृति को भी खंडित किया गया है, अपमानित किया गया हमारे महापुरुषों को। उसका तो पहले जनता ने हिसाब किताब किया है उन लोगों को, लेकिन इसका भी बाकी हिसाब भी किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मित्रों, राम इस देश में केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि मर्यादा, न्याय, कर्तव्य और सभ्यता के प्रतीक हैं। इसलिए जब किसी महापुरुष के नाम से राम हटाया जाता है तो सवाल सिर्फ अक्षरों का नहीं उठता, बल्कि मानसिकता पर उठता है। और यह सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब राजा राम मोहन राय जैसे महान विचारक के नाम को मिटाने का दुस्साहस किया जाता है। मित्रों, राजा राम मोहन राय का महत्व क्या है, इसके बारे में हम विषैली मानसिकता वाले कट्टरपंथियों को संक्षेप में कुछ बताना चाहते हैं। राजा राम मोहन राय वही महापुरुष थे जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। वही राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद 1829 में ब्रिटिश सरकार के माध्यम से अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ कानूनी रोक लगवाई। उन्होंने समाज में फैली रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को मिटाने के लिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। वो बाल विवाह के घोर विरोधी थे और महिलाओं की शिक्षा और उन्हें संपत्ति में अधिकार दिलाने के प्रबल समर्थक थे। वो भारत में वेदों के साथ साथ अंग्रेजी विज्ञान और पाश्चात्य दर्शन की शिक्षा देने के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे। ये थे राजा राम मोहन राय, जिनके नाम पर हथौड़ा चलाने का दुस्साहस किया गया। ममता बनर्जी ने खुद कई मौकों पर राजा राम मोहन राय की प्रशंसा की। वो उन्हें एक प्रबुद्ध और राष्ट्रवादी भारत की कल्पना करने वाले दूरदर्शी महापुरुष बताती रही हैं। कई बार तो ममता बनर्जी ने राजा राम मोहन राय का नाम लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। फिर भी राजा राम मोहन राय के नाम पर बने कॉलेज में उनके नाम से राम शब्द मिटा दिया गया। आखिर ये क्या है? मित्रों, जब हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे पर टीएमसी से सवाल पूछा तो उन्होंने इसे सिर्फ एक लोकल इशू बताकर टाल दिया। तो राम मोहन कॉलेज पूरा राम मोहन कॉलेज ही है या कोई लोकल कोई इशू होगा क्या? वो कंस्ट्रक्शन का कोई राम मोहन कॉलेज वो बहुत बड़ा कॉलेज है, ठीक ठाक कॉलेज है। सुना आपने, अगर कुणाल घोष की बात मान लें तो यह सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा था, तो फिर उनकी सरकार ने क्या किया? सरकार ने चुप्पी साध ली। सोचिए, नई सरकार आने के बाद बुलडोजर कार्रवाई हुई तो टीएमसी परेशान हो गई। चीख चीख कर विरोध प्रदर्शन किए, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और खुद ममता बनर्जी इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कानूनी मोर्चा संभालने कोर्ट पहुंच गई। वो वकील का गाउन पहनकर कलकत्ता उच्च न्यायालय तक पहुंच गई। लेकिन जब राजा राम मोहन राय का अपमान हुआ, उनके नाम से राम शब्द मिटाने की कोशिश हुई, तब टीएमसी ने चुप्पी साध ली।
हमारा सवाल आज टीएमसी से है। अवैध अतिक्रमण हटाने पर आप शोर मचाते हैं, लेकिन जब कॉलेज पर अंकित नाम से राम को हटाया जा रहा था तब आप क्या कर रहे थे? इसे इग्नोर क्यों कर रहे थे? मित्रों, ये सिर्फ नैतिक पाप नहीं है, बल्कि कानून की नजर में एक जुर्म। किसी कॉलेज पर लिखे नाम को मिटाना, हटाना या उनसे नुकसान पहुंचाना भारतीय कानून के तहत एक गंभीर दंडनीय अपराध माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 के तहत इसके लिए 1 से 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि नुकसान 1 लाख रुपए से अधिक का हो तो सजा 5 साल तक बढ़ सकती है। अगर कॉलेज राजा राम मोहन राय जैसे किसी महापुरुष या किसी विशेष धार्मिक सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हो और नाम हटाने से समाज में तनाव पैदा होने की आशंका बने तो पुलिस इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 भी जोड़ सकती है। इसके तहत 3 से 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। लेकिन राम मोहन कॉलेज में जो अपराध हुआ उसकी ना तो शिकायत दर्ज हुई और ना ही पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई की। सोचिए, इतनी बड़ी घटना को लेकर कैसे और क्यों एक सामान्य घटना मानकर चारों तरफ चुप्पी साध ली गई। किसका डर था? और यह कोई डिजाइन किया हुआ डर नहीं था, यह विशुद्ध डर था, जिसकी वजह से ना शिकायत हुई ना कार्रवाई हुई। हालांकि अब पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने ये पाप किया था। मित्रों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि राम केवल एक देवता नहीं है, बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति है। इसीलिए राम का नाम मिटाया तो जा सकता है, लेकिन उस नाम की विरासत को कभी नहीं मिटाया जा सकता है।